तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। एक पाइथन में लिस्ट क्या होती है। हालांकि जब मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट होती है, टपल्स होती है, डिक्शनरी होती है। ठीक है, तो इन डेटा टाइप्स के बारे में मैंने पहले भी आपको एक ओवरव्यू दिया था। बट अब क्या कर रहे हैं, अब इनके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनेगा, बिकॉज ये काफी बड़ी चीज होती है पाइथन में। ठीक है, मतलब इनके ऊपर काफी कैलकुलेशंस होती हैं, काफी सारे मेथड्स होते हैं, तो हम करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं लिस्ट इन पाइथन कि पाइथन लिस्ट आप कैसे यूज करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो इस पर परफॉर्म किए जाते हैं। और देखिए, ये लेक्चर हमारा 19 है। ठीक है, और इससे पहले हमारे 18 लेक्चर रिलीज हो चुके हैं जो यूट्यूब पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार उनको जरूर देख लें, क्योंकि हमारा बेसिक जो हम स्टार्टिंग जो किया था, बेसिक से ले रहे हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, तो उसको एक बार जरूर देख लें। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। ठीक है, शेयर कर दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ठीक है, वहां पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जो जिस नोट से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इतना क्लियर है भाई। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपको समय गवाए। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई लिस्ट क्या होती है पाइथन में। और इससे पहले मैंने आपको स्ट्रिंग पढ़ाया था, स्ट्रिंग क्या होती है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस, कौन कौन से हमारे फंक्शंस थे, उन्हें हम यूज करते हैं। तो वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो अब लिस्ट की हम बात करते हैं, तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लिस्ट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि लिस्ट क्या होती है। ये देख लेते हैं कि लिस्ट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इससे इस पर ऑपरेशंस कैसे होते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर लिस्ट की अगर मैं बात करूं भाई, ठीक है, अगर लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो लिस्ट इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। क्या होती है? ये होती है भाई कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें काफी सारे एलिमेंट्स के होते हैं, एक साथ ग्रुप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक साथ ग्रुप होते हैं। जब बहुत सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप में उसको ऐड कर देते हैं, तो वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और स्टोर इन ए सिंगल वेरिएबल्स। यहाँ पर क्या होगा? एक सिंगल वेरिएबल्स बनकर तैयार होगा, बट उस सिंगल वेरिएबल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप की क्या होंगे? आपके वैल्यूज होंगी। ठीक है, मतलब यहाँ यूं कहें कि एक हमारा वेरिएबल बनेगा, एक नाम रहेगा, बट उसके पास मल्टीपल वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल में अगर बात करें तो एक वेरिएबल्स होता है, उसके पास एक ही वैल्यू होती है। बट ये क्या करता है, ये क्या करेगा भाई, जहां पर मल्टीपल वैल्यूज रहेंगी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की, और उनको हम यूज करेंगे किसमें? एक सिंगल वेरिएबल्स में, और उसी की हेल्प से क्या करेंगे? सभी को हैंडल करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया भाई। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जो स्टोर होता है सिंगल वेरिएबल्स में। ठीक है, और लिस्ट भाई लिस्ट क्या होती है, एक चीज और बता दें आपको, ये ऑर्डर्ड होती है। मतलब इसमें जितनी भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एक ऑर्डर में स्टोर होते हैं। ठीक है, ऑर्डर मीन्स होता है इन पर एक इंडेक्स वैल्यू अप्लाई होती है, सारे एक इंडेक्स वैल्यू के थ्रू स्टोर होते हैं। जैसे आपने एरे देखा होगा, एरे क्या होता है भाई? एरे होता है एक, उसमें भी जो वैल्यूज होती है वो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, बट उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर टाइप के होते हैं। ठीक है, वहां पर जो डेटा रहेगा पूरा का पूरा वो रहेगा एक ही टाइप का रहेगा। अगर आपका इंटीजर है तो इंटीजर रहेगा, फ्लोट है तो फ्लोट रहेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज आप रख सकते हो, मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो एक कलेक्शन में, वो भी इंडेक्स के आधार पर। मतलब इसमें जो वैल्यू स्टोर होंगी उनकी एक इंडेक्स वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? ऑर्डर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऑर्डर कहेंगे। उसके बाद क्या है भाई? म्यूटेबल है ये। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? कैन बी चेंज। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको कभी भी अपडेट कर सकते हैं। हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो किसी भी वैल्यू के स्थान पर उसकी जगह पर कोई नई वैल्यू भी ऐड करा सकते हैं। मतलब म्यूटेबल है ये। ठीक है, हालांकि मैंने स्ट्रिंग जब आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, वो क्या थी भाई? स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल। मतलब उसको आप एक बार क्रिएट करने के बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्या है भाई? कैन स्टोर द डिफरेंट डेटा टाइप्स। बिल्कुल भाई, देखिए इसमें कितना अच्छा इसका बेनिफिट है। किसी में हम क्या करते हैं भाई? हम डिफरेंट टाइप के डेटा को क्या कर सकते हैं? एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जबकि एरे क्या करता है भाई? एरे में हम क्या करते हैं? सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, क्योंकि एरे जो होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, बट उसमें सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर होती है एट ए टाइम। ठीक है, तो इतना आपने देखिए, एरे तो आपको पता ही होगा, एरे का तो बेसिक पता ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? उसका एडवांस समझिए एक तरह से। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि एंड लिस्ट आर रिटन यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट। बिल्कुल। अब देखिए इसको जब लिखते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब जिन्हें बिग ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, बिग ब्रैकेट का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी डेटा होते हैं, सबको एक बिग ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए यही चीज मैंने हिंदी में लिखी है। मैंने जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश के अभाव की वजह से क्या होता है, कोडिंग नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेरा कंटेंट रहेगा। तो देखिए हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में वही चीज लिखी है कि लिस्ट, सॉरी पाइथन जो होता है, पाइथन में जो लिस्ट होती है, तत्वों का संग्रह है जो एक ही वेरिएबल में संग्रहित होता है। ठीक है, एक ही वेरिएबल में क्या होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, और लिस्ट निम्नलिखित रखती है क्या भाई, ऑर्डर होती है, क्रमबद्ध होती है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे इंडेक्स वैल्यू पर स्टोर होंगे, जस्ट लाइक एरे की तरह। ठीक है, और दूसरा क्या है भी, परिवर्तनशील है, बिल्कुल ये म्यूटेबल है। इसमें हम कभी भी कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई भी डिलीट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बनने के बाद इसमें लगे, इसके बनने के बाद बदला जा सकता है इसको। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि विभिन्न डेटा प्रकारों को संग्रहित कर सकती है। बिल्कुल, एक लिस्ट में आप इंटीजर, स्ट्रिंग, मतलब जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं सबकी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो आप। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि लिस्ट वर्गाकार ब्रैकेट, मतलब वही स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करके लिखी जाती है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको पहले भी लिस्ट के कुछ एग्जांपल दिखाए थे, बट कोई नहीं, अगर आपने वहां से समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आज आपका लिस्ट के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं भाई लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भाई, लिस्ट यहाँ पर दिख रही है आपको। ठीक है, क्रिएटिंग ए लिस्ट कैसे क्रिएट किया, मैंने यहाँ पर 4 लिस्ट क्रिएट की है। ठीक है, हालांकि 5 है मेरी, तो 5 लिस्ट मैंने क्रिएट की है। और लिस्ट का देखिए, सबसे पहली लिस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, पहली लिस्ट की अगर बात करूं तो पहली लिस्ट क्या है भाई, इंटीजर लिस्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, इंटीजर में है। ठीक है, देखिए एक नाम लिख दिया मैंने, वेरिएबल्स है, नंबर्स क्या है, एक वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स। ठीक है, उसके आगे मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, क्या लाया भाई ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पर इसको बंद कर दिया, और मैंने इसमें देखिए 10 20 30 40 कॉमा लगाकर मैंने क्या लिख दी, वैल्यूज लिख दी। तो इस समय क्या है भाई, सारी वैल्यूज क्या इंटीजर है। ठीक है, हालांकि ये तो नहीं कहता है कि वैल्यूज आप इंटीजर रखिए, बट आप मन है आपका भाई। ठीक है, आपकी इच्छा है, आपको चाहे तो एक ही टाइप रखिए, आपको चाहे तो अलग अलग टाइप का भी रख सकते हैं। तो एक लिस्ट बना दी मैंने ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, ये 4 एलिमेंट्स हैं और ये लिस्ट बनकर मेरी तैयार हो गई। ठीक है, दूसरी लिस्ट क्या है भाई, इसका मैंने नाम रखा नेम, और इसमें मैंने देखिए नेम प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए स्ट्रिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, स्ट्रिंग अगर आप रखते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग आप लिखते हैं तो उसको आप डबल कोडेड या सिंगल कोडेड में लिखोगे। ठीक है, हालांकि ट्रिपल कोडेड भी यूज करते हैं, पर ट्रिपल कोडेड इतने यूज नहीं किए जाते। हम स्पेशली या तो सिंगल कोड यूज करेंगे या डबल कोड यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सिंगल कोड स्पेशली हम स्ट्रिंग के लिए यूज कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं। अगर एक कैरेक्टर है तो उसके लिए हम सिंगल कोड यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि कोई ऐसी वो नहीं है, आप चाहो तो सिंगल कोड डबल कोड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 स्ट्रिंग ली भाई, अलाइस, बॉब, कार्ली, मतलब मैंने ये 4 ली। ये क्या, मैंने यहाँ पर नाम ले लिया। ठीक है, नॉर्मल है, और को मिला क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक लिस्ट बन गया मेरा। ठीक है, दूसरी लिस्ट के लिए मैंने भाई मिक्स नाम रख दिया। उसमें देखिए एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, एक फ्लोट वैल्यू है, और एक बूलियन वैल्यू। ठीक है, मैंने 4 टाइप की वैल्यूज ली है, और चारों का अलग अलग डेटा टाइप की है। तो हम लिस्ट में ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए देखिए, अगर आपको 2 लिस्ट अगर एक साथ क्रिएट करनी है, मतलब एक ही स्टेटमेंट में करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट लिखिए, नाम लिखिए, कॉमा लगाइए, दूसरी लिस्ट का नाम लिख दीजिए। ठीक है, कॉमा सेपरेट करना। उसके बाद क्या, आपको एक लिस्ट का पूरा ये लिख देना है, ब्रैकेट लगाकर कॉमा लगा दिया आपने। उसके बाद आप दूसरी लिस्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब वहां पर भी आपने लिस्ट 1 कॉमा लगा दिया, लिस्ट 2 कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर पहली लिस्ट लिख दी, जिसमें आपने 3 वैल्यूज दे दिए, कॉमा लगाकर आपने दूसरी लिस्ट बना दी। तो इस तरह से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक ही लाइन में हम मल्टीपल, मान के चलिए कोई हमें एक ही स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, हालांकि देखिए पाइथन ऐसा नहीं बोलता है, पाइथन तो यही कहता है कि आप हर स्टेटमेंट के लिए एक नई लाइन यूज कीजिए। ठीक है, वही सबसे बेस्ट होता है। बट अगर आपको बनाना हो, ठीक है, बनाना हो तो आप ऐसे कॉमा लगाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर। क्लियर, चलिए इतना क्लियर है सभी का, तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस भी देखेंगे कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स है, जैसे मैंने स्ट्रिंग में समझाए थे आप,
कुछ स्पेसिफिक फंक्शन समझाए थे, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन समझाए थे। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं फटाफट से। और देखिए अभी मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, ठीक है, तो इससे वजह से लग सकता है आपको आवाज थोड़ी सी दबी दबी आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि जुकाम हो गया था और इसी वजह से काफी डिले हो गया, वीडियोज नहीं आए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे वीडियोज नहीं आए 2-3 दिन से, तो उसी वजह से भाई तबीयत ज्यादा खराब थी, अब थोड़ी सही है। तो चलिए अब भाई इस पे ऑपरेशन देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो सम इंपोर्टेंट ऑपरेशन देख लेते हैं कि लिस्ट पर कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेशन, ठीक है, मतलब एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट। अगर मान चलिए कोई लिस्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो उनको एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस कैसे करेंगे भाई, तो लिस्ट एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग द इंडेक्स नंबर। ठीक है, कैसे करेंगे, इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से करेंगे। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू की यूज करते हैं हम यहाँ पर, उसकी हेल्प से करेंगे। और इंडेक्स आपको पता ही है कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो यही चीज यूज होती है आपकी क्या, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग भी इंडेक्स यूज करती है भाई, उसमें भी जीरो से स्टार्ट होता है। लिंक लिस्ट भी, सॉरी, ये लिस्ट जो है ये भी क्या करती है, ये भी इंडेक्स यूज स्टार्ट करती है और जीरो से स्टार्ट करती है। ठीक है, यूज करती है इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल समझिए यहाँ पर थोड़ा। तो ये मेरी एक लिस्ट बनाई, ठीक है, मैंने क्या किया, एक नाम, ये लिस्ट बनाई है मैंने। ठीक है, और इसमें सारे सारे क्या है, इंटीजर वैल्यूज रख दी मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रख सकते हैं। मैंने देखिए पहला मैसेज प्रिंट किया, ठीक है, पहला मैसेज प्रिंट किया। मैंने क्या किया, नेम, देखिए जो नाम है मैं नाम लिखा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए ब्रैकेट लगाकर, ये स्क्वायर ब्रैकेट है जैसा आपको पता ही है। अगर आप एरे भी यूज करते हो तो इंडेक्स वैल्यू को लिखने के लिए हमेशा आप बिग ब्रैकेट का ही यूज करते हो, चाहे वो एरे की बात हो, चाहे वो स्ट्रिंग की बात हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। ठीक है, उसमें से अगर आपको कोई भी एक्सेस करना है इंडेक्स के आधार पर, तो वहां पर हम बिग ब्रैकेट ही लगाते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये बिग ब्रैकेट लगाया गया है तो यहाँ पर बिग बिग ब्रैकेट लगा हुआ तो इसकी वजह से है। ठीक है, उसकी वजह से नहीं है, ये तो इंडेक्स के लिए यूज करते ही करते हैं हम। ठीक है, एरे यूज करेंगे तब यूज करेंगे आप बिग ब्रैकेट। तो मैंने क्या किया भाई, जीरो इंडेक्स पास की। अगर मैं देखूं यहाँ पर जीरो इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है भाई मेरी स्टोर, तो जीरो इंडेक्स पर देखूं भाई, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर पहली जीरो इंडेक्स पर कौन सी है, अलाइस। ठीक है भाई, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगी, तो पहली एलिमेंट क्या पे होगा, जीरो पे होगा, दूसरा वन पे होगा, तीसरा क्या होगा, मतलब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें अगर बात करूं यहाँ पर, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ क्या भाई, जीरो इंडेक्स। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स हो गया, ये वन इंडेक्स पर है। ठीक है, और ये हमारा टू इंडेक्स पर है। ठीक है, सीधा सा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो इंडेक्स पास किया तो क्या प्रिंट कर दिया, अलाइस प्रिंट कर दिया इसने। वन पास किया मैंने, सॉरी टू पास किया। ठीक है, तो टू इंडेक्स कौन सा, चार्ली, तो चार्ली प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, मतलब चार्ली एलिमेंट को एक्सेस कर लिया इसने। क्लियर है ना भाई, जितना जो होगा उसी को क्या करेगा, वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, उसी को क्या करेगा, वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तीन तक क्लियर है। चलिए अब बात करें हम आगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और देखिए, मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू पास की है, नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव आपको शायद पता हो, अगर आपने एरे में अगर ध्यान दिया हो, तो नेगेटिव वैल्यू जब यूज करते हैं तो हमारी जो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो विपरीत क्रम में होती है। ठीक है, मतलब पीछे से एलिमेंट को काउंट किया जाता है। ठीक है, जो नेगेटिव में आते हैं, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। स्टार्टिंग तो देखिए अभी अगर नॉर्मल बात करें, स्टार्टिंग कैसे हो रही है, इधर से हो रही है। ठीक है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन अगर माइनस है, माइनस इंडेक्स है, तो आपकी इधर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर नोट लिख दिया है। ठीक है, नेगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट। ठीक है, राइट से काउंट होगा ये। ठीक है, राइट से काउंट होगा, इधर से काउंट होगा। ठीक है, तो इधर से अगर बात करेंगे तो चार्ली किसने पे आएगा, -1 पर। बॉम्ब कितने पे आएगा, -2 पर। सॉरी, -1 पर ये रहेगा चार्ली, -2 पे कौन रहेगा, बॉम्ब, और -3 पे कौन रहेगा, अलाइस। ठीक है, तो सीधा सा भाई देखिए, माइनस वाला तो -1 से स्टार्ट होगा, लेकिन जीरो जो लेफ्ट से जो स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर मैंने -1 पास की तो क्या प्रिंट कर दिया इसने, बॉम्ब। ठीक है, चौकी देखिए, -1 -2, बॉम्ब के इस पर -2 पर है। ठीक है, इतना क्लियर है भाई सभी का, आई थिंक इतना आपका सबका क्लियर होगा। इंडेक्स वैल्यू देखिए, इंडेक्स वैल्यू आपने पहले नहीं दिया तो इस बार ध्यान दें कि आपने 0 1 2 तो पढ़ाई होगा, बट नेगेटिव भी पास करते हैं। इस चीज का यहाँ पर पायथन में ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी में नेगेटिव की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, मान चलिए आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए, आपको नहीं पता है, तो आप -1 लिख दो, आपको लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का तो आप लिख ही सकते हो माने वो जीरो करके, लेकिन अगर लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर -1 पास कर सकते हो, तो आपको लास्ट एलिमेंट वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना सभी का। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, बात करते हैं भाई आगे। अगर मैं बात करूँ आगे तो इसमें देखिए इतना क्लियर है सभी का। चलिए अब बात करते हैं आगे, एक्सेसिंग समझ में आएगा सभी को। ठीक है, एक्सेसिंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग।
ठीक है। स्लाइसिंग में जैसे आपने स्ट्रिंग में किया था, स्ट्रिंग में भी स्लाइसिंग यूज किया था, उसमें क्या करते हैं भाई, स्लाइसिंग यूज किया जाता है एक्सट्रैक्ट द पार्ट, एक पार्ट को अलग करने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए। अब देखिए स्ट्रिंग में भी हम क्या कर रहे थे, एक पार्ट को प्राप्त कर रहे थे, ठीक है, मतलब सब स्ट्रिंग। उसी तरह लिस्ट में से क्या कर सकते हैं, एक हम सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, मतलब पूरी लिस्ट है उसमें से एक छोटी सॉरी लिस्ट निकाल सकते हैं उसमें से, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट एग्जांपल ध्यान दीजिए, ये क्या मेरी भाई एक लिस्ट बनाई मैंने, ठीक है, जिसमें 10 20 30 40 और 50 मैंने 5 वैल्यू पास कर दी है, ठीक है। तो ये लिस्ट है मेरी। उसके बाद देखिए मैंने प्रिंट, देखिए डायरेक्ट प्रिंट कर दिया मैंने। मैंने क्या किया, नेम लिखा और देखिए मैंने एज इट इज जैसा मैंने आपको, देखिए अब इसमें क्या है, इसमें 2 इंडेक्स वैल्यू पास होती है, ठीक है। अभी तक हम एक ही इंडेक्स वैल्यू पास कर रहे थे, अब 2 इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे, और एक स्टार्टिंग होगी और एक एंड होगी, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग तो काउंट होती है, एंड वाली काउंट नहीं होती है, जैसे स्ट्रिंग में आपको मैंने समझाया था, ठीक है। मैंने 2 इंडेक्स पास करी, एक तो 1 पास की और एक मैंने 4 पास की, ठीक है, और दोनों को सेपरेट कर दिया कॉलन से। तो 1 इंडेक्स अगर देखो तो कहाँ भाई, यहाँ पर है मेरी 1 इंडेक्स 20 पर, ठीक है। 4 इंडेक्स कहाँ पर है मेरी, 4, देखिए 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स मेरी यहाँ पर है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट वाला इंडेक्स काउंट नहीं होता है, ठीक है, उससे एक कम काउंट होता है, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, 4 वाला। तो यहां तक काउंट होगा, कहां तक काउंट होगा, यहां तक, ठीक है, क्योंकि वन वन तो काउंट करेगा इंडेक्स वैल्यू, 1 2 3, 3 तक लेगा, 4 से कम रखता है, ठीक है। तो आपकी जो सब स्ट्रिंग प्राप्त होगी, आउटपुट कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। देखिए मैं आउटपुट भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ज्यादा। तो मैं इसका देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको, मैं सारे आउटपुट लिखूंगा साथ ही साथ प्रोग्राम के साथ, ठीक है। देखिए एक ही लाइन के कोड है, इसमें कोई ज्यादा ना कंफ्यूजन आनी चाहिए और ना इसमें कोई एरर आने की संभावना है, ठीक है। जहां एरर आएगी वहां मैं आपको समझा दूंगा कहाँ एरर आ सकती है। एक ही लाइन के कोड है, आप खुद भी को रन कर सकते हो, हालांकि मैं भी रन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, आउटपुट क्या दिख रहा है भाई आपको यहाँ पर, कि इतना आउटपुट दिख जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा मैंने किस स्टार्ट किया, देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दी, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते हैं तो वो 0 बाई डिफॉल्ट स्टार्टिंग मान लेता है, ठीक है। आपने 3 दे दिया, तो 3 से तो लास्ट है ये, तो 3 वाला को तो कम रखेगा वो, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेगा और कहां तक ले जाएगा, 2 तक। तो 2 तक अगर बात करूं तो 10 20 और 30, ठीक है। तो आपके ये 3 एलिमेंट क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे, मतलब इस तरह से आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, एक सब लिस्ट आपको प्राप्त होगी। दूसरा मैंने देखिए, तीसरा क्या मैंने यहाँ पर, देखिए मैंने स्टार्टिंग बता दिया 2, बट एंडिंग नहीं बताया मैंने। तो एंडिंग कहाँ तक होता है भाई, लास्ट तक, मतलब जिसका मैक्सिमम होगा वो एंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होगा वो, 2 इंडेक्स से, 2 इंडेक्स क्या मेरी 30 वैल्यू है, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा, बट लास्ट जितने भी एलिमेंट होंगे सभी को वो उठा लेगा। तो इसने क्या किया, मेरा 2 से स्टार्ट हुआ, 30 40 और 50, 3 एलिमेंट का इसने उठा दिया, प्रिंट कर दिए, ठीक है। एज इट इज यही आपका आउटपुट आएगा, एक एक लाइन के फंक्शन से, ठीक है, कोड है, इन्हें आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, और बाद में मैं भी करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब बात करते हैं मॉडिफाई, ठीक है। अब देखिए ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, मॉडिफाई का आपका यहाँ पर मेन पॉइंट रहने वाला है। जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में समझाया था कि स्ट्रिंग भाई, स्ट्रिंग जो थी वो क्या थी, स्ट्रिंग तो भाई आपको पता है कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल थी, ठीक है, उसमें आपका कोई भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया तो वहां पर आप कोई भी उसमें बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल थ्रू पे चलते हैं, ठीक है। डाट तो लिस्ट कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, ठीक है, वही चीज है म्यूटेबल का। तो देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पर, ठीक है, लिस्ट बनाई मैंने यहाँ पर नंबर्स, नंबर में कितने हैं, 10 20 और 30, 3 एलिमेंट मैंने पास किए इसमें, ठीक है। चलिए मैंने क्या किया भाई यहाँ पर, कि मैंने नेम को लिखा और 1 इंडेक्स वैल्यू यूज की, और मैंने यहाँ पर क्या 25 वैल्यू साइन कर दी। अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर नंबर्स में अगर 1 देखूं तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 20 वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल भाई 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 20 है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 20 वैल्यू को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या कर दिया, मैंने 20 वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब जब 20 वैल्यू मेरी रिप्लेस हो जाएगी तो कौन सी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, 25, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा से प्रिंट करूंगा इसको एज इट इज, तो मैं यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से मेरे आउटपुट मिलेगा मेरे को, ठीक है। 10 होगा पर 20 नहीं होगा, वहां पर 25 हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट क्या हो चुकी है मेरी, मॉडिफाई हो चुकी है भाई, मेरी मॉडिफाई हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। मैंने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये मॉडिफाई की परमिशन देता है, बट स्ट्रिंग में ऐसा नहीं था, ठीक है। स्ट्रिंग में आपका ऐसा नहीं था, वहां पर वो अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने मॉडिफाई किया,
अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है तो देखिए डेल, डेल एक कीवर्ड होता है, ठीक है, डेल कीवर्ड का यूज कीजिए। जो डिलीट कीवर्ड होता है इसका हम शॉर्ट में यूज करते हैं डेल, पाइथन डेल यूज करता है। DEL लिखिए और उसके आगे आप जो भी वेरिएबल्स या जो भी वैल्यू लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है वो उसको डिलीट कर देता है। तो मैंने क्या लिया भाई, डेल लिखा और डेल के आगे मैंने नंबर्स लिखकर और 2 पास कर दिया, ठीक है। 2 पास मतलब इंडेक्स वैल्यू। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, नंबर 2 पर कौन सी वैल्यू मेरी 30, तो 30 वैल्यू के आगे मैंने क्या लिख दिया, मतलब डेल के आगे एक तरह से 30 लिख दी। तो ये क्या करेगा, इस नंबर से 30 वैल्यू को डिलीट कर देगा, ठीक है, क्योंकि डेल का काम क्या है, डिलीट करना। अगर मैं अब प्रिंट करूंगा इसको, ठीक है, देखिए अगर आपको पूरी लिस्ट प्रिंट करनी हो तो आप उसका नाम प्रिंट कर दे, ठीक है, नाम पास कर दे, वो पूरी स्ट्रिंग को पास कर देता है वो, ठीक है। अगर आपको एक एलिमेंट पर्टिकुलर करना है तो फिर आपको इंडेक्स वैल्यू का यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर 2 पास कर दिया तो मेरी देखिए लिस्ट क्या आएगी मेरी, ये 30 वैल्यू मेरी यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। मतलब पूरा डिलीट भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, मैंने उसमें रिप्लेस करके भी दिखा दिया और डिलीट करके भी दिखा दिया, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया ना भाई, ठीक है, मॉडिफाई क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं हम आगे देख लेते हैं भाई लिस्ट कनकेटिनेशन और रिपीटेशन, ठीक है। अब देखिए ये चीज मैंने आपको स्ट्रिंग में भी समझाई थी, एक कनकेटिनेशन भाई प्लस का यूज होता है, ठीक है, प्लस ऑपरेटर जो होता है अगर आप कैलकुलेशन करते हो उससे तो एडिशन का काम करता है, लेकिन अगर आप लिस्ट या स्ट्रिंग जोड़ते हो, ठीक है, तो वो वहां पर कनकेटिनेशन का काम करता है। कनकेटिनेशन में होता है ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो लिस्ट क्या भी ज्वाइन प्लस का यूज करके और रिपीट कर सकते हैं इसका मल्टीपल सिंबल का यूज करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया भाई, लिस्ट बनाई ए, ठीक है, इसमें 2 वैल्यू पास कर दिए, एक लिस्ट है, इस एक लिस्ट में 2 एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। दूसरा मेरा जो लिस्ट है वो क्या है बी, ठीक है, उसमें मेरे 2 एलिमेंट है 3 और 4, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर दिया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया। पहले मैंने प्रिंट किया, प्रिंट कैसे किया भाई, देखिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया ए प्लस बी कर दिया इसको, भाई मैंने डायरेक्ट इसको कनकेटिनेशन कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी कर दिया। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो एलिमेंट दोनों क्या लिस्ट है, तो दोनों लिस्ट क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और आपको एक लिस्ट यहाँ पर ऐसे मिलेगी, ठीक है। इसमें अगर देखें आप तो पहले लिस्ट के एलिमेंट कितने थे 1 2, ठीक है, दूसरी एलिमेंट कितने थे 3 4, तो 1 2 और 3 4 एक ही लिस्ट में आ चुके हैं, ऐड हो चुका है भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या किया, मैंने एक लिस्ट ली यहाँ पर, ठीक है, और इस लिस्ट को क्या किया मैंने, देखिए दूसरी लिस्ट ली है यहाँ पर, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया लिस्ट लिखकर मैंने उसको मल्टीपल करके 3 लिख दिया। तो ये कैसे प्रिंट होगा भाई, ये 3 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। मतलब एक लिस्ट मेरी ये थी, ठीक है, इसी को रिपीट कर दिया, फिर रिपीट कर दिया, मतलब 3 बार इसने क्या कर दिया उसको रिपीट कर दिया, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, एक ही लिस्ट को उसने 3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको रिपीट करना हो तो मल्टीपल अगर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, 3 लिखा है तो 3 बार रिपीट कर देगा, 2 लिखाएंगे तो 2 बार रिपीट कर देगा, ठीक है। तो कनकेटिनेशन और रिपीटेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है, इनको रन करके दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और देखिए इनमें रन करने में कुछ है भी नहीं, ठीक है, एक एक लाइन के कोड है भाई, आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप देखिए प्रैक्टिस तो करनी है आपको, कोडिंग भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं आएगी, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा आपका, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, अब देखिए अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट बिल्ट इन लिस्ट मेथड्स देख लेते हैं पाइथन में, जो पहले से बने हुए मेथड्स है, ठीक है, जहां पर पाइथन जो लिस्ट जो है उस पर अप्लाई किए जाते हैं पाइथन की ओर से, ठीक है। तो पाइथन कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो लिस्ट पर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आपको स्ट्रिंग में समझाया था, ठीक है, स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में कुछ ऐसे फंक्शंस थे जो आप यूज करते हो, ठीक है। इतना क्लियर है भाई, चलिए इतना क्लियर है सभी का। चलिए तो बात करते हैं आगे हम, ठीक है। तो भाई आप देखिए अगर फंक्शंस की अगर बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है अपेंड, ठीक है, सबसे पहले आता है क्या अपेंड, ठीक है। अपेंड का काम क्या है, एड वन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, मान चलिए आपको कोई लिस्ट है उसमें अगर आपको कोई एक नया एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, आपकी लिस्ट बना दी आपने 4 एलिमेंट लिख दिए, ठीक है, आपको जरूरत पड़ी नहीं इसमें एक एलिमेंट और ऐड करूंगा मैं, तो आप वो भी कर सकते हो किसकी हेल्प से, अपेंड मेथड की हेल्प से, ठीक है। कैसे करना है, नम लिखा लिस्ट बना दी 1 2 3 3 एलिमेंट पास कर दिए मैंने क्या किया नम्स मतलब उसका नाम लिखना आपको, अपेंड देखिए डॉट करके अपेंड फंक्शंस को कॉल करना, नम्स डॉट अपेंड, देखिए फंक्शन है तो डॉट करके कॉल किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वैल्यू पास कर दे रही है, यहाँ पर ऐसे जोन सी वैल्यू आप इसको एंड में ऐड करना चाहते हो वो वैल्यू यहाँ पर पास कर देनी है। अब आपने क्या पास कर दी 4 पास कर दी, 4 वैल्यू पास करोगे और ये क्या करेगा आप जैसे इसको प्रिंट करोगे, ठीक है,
अब जैसे नाम आपने क्या कर दिया, पास कर दिया, तो पूरी लिस्ट प्रिंट करेगा वो। तो पूरी लिस्ट में क्या आएगा आपका, देखिए ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें 1 2 3 तो आपका था ही पहले से, अब क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल लिस्ट कितनी प्रिंट होगी, 1 2 3 4, मतलब 3 था, 3 तक तो थे, लेकिन एक एलिमेंट मैंने बाद में ऐड किया तो वो ऐड हो गया अपेंड की हेल्प से, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका ऐड हो गया, तो आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई तो अलाउ करता ही है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए दूसरा यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड क्या करता है भाई, ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर लिस्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान रखिए, अगर आपको एक लिस्ट को, अब देखिए अभी तो मैंने आपको लिस्ट को ऐड करना भी सिखाया था, कि अगर मैंने आपको एक लिस्ट ऐड करना सिखाया था कि कनकेटिनेशन की हेल्प से, ठीक है, तो वो तो कनकेटिनेट करता है, लेकिन अगर आपको मान के चलिए कि आपने लिस्ट बना दी, उस लिस्ट में आप दूसरी लिस्ट के एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि सपोज एग्जांपल देखिए, मेरी एक लिस्ट है ए, ठीक है, एक लिस्ट है बी, तो मैंने क्या सोचा कि भाई मेरे को ए लिस्ट में मुझे बी लिस्ट के एलिमेंट चाहिए, ठीक है, मतलब बी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है 3 और 4, मैं चाहता हूं कि ये हमारे ए लिस्ट में ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्सटेंड फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है। एक्सटेंड क्या करता है, ये भाई ये जितने भी जो दूसरी लिस्ट के जो एलिमेंट होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको ऐड कर देता है, ठीक है। कैसे करना है आपको, ये लिखना है, मतलब जिसमें आपको ऐड करना है एक्सटेंड करना है, और जो लिस्ट आपको, जिस लिस्ट के एलिमेंट को आपको ऐड करना है दूसरी लिस्ट में, उस लिस्ट का आपको नाम पास कर देना, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे ए में चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बी को पास कर दिया, तो बी के जितने भी एलिमेंट है वो किस में चले जाएंगे, ए में चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा मेरा, यहाँ पर भाई प्रिंट देखिए, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रिंट कर दिया किसको, ए को प्रिंट करते ही मेरे कितने एलिमेंट प्रिंट हो गए उसमें, भाई ए की लिस्ट में कितने आ चुके हैं, 1 2 तो था इसके पास, 3 और 4 भी इसमें ऐड हो चुके हैं अब, ठीक है, 3 4 भी क्या हो गए इसमें ऐड हो गए, तो ये मेरी लिस्ट हो गई। एक्सटेंड कर दिया मतलब एक लिस्ट के एलिमेंट को दूसरी लिस्ट में ऐड कर दिया, मतलब एक लिस्ट को इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे मेथड्स पर, ठीक है। तीसरा मेथड इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन, बिल्कुल भाई। देखिए अभी तक एक मेथड मैंने यूज किया था अभी, अपेंड। अपेंड क्या करता है भाई, ये बाय डिफॉल्ट लास्ट में आपका एलिमेंट ऐड करता है, ये बीच में एलिमेंट को ऐड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 था, 4 ऐड किया, लास्ट में तो ऐड हुआ ये, भाई लास्ट में तो क्या है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा लास्ट में नहीं करना है, मुझे कहीं स्पेसिफिक, मतलब मेरी जो इच्छा है, मैं मुझे अगर स्टार्टिंग करना है तो स्टार्टिंग करना चाहूंगा, ठीक है, बीच में अगर किसी इंडेक्स वैल्यू पे करना तो वहां पे करना चाहूँ, अगर आप अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं कोई नया एलिमेंट, तो आपको फिर इंसर्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भाई, आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, इसमें वैल्यू कितनी है 10 20 और 40, ठीक है, 10 20 और 40 आपने पास कर दिया यहाँ पर, ठीक है, 10 20 40 क्या करा आपने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने क्या किया, नम लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने इंसर्ट लिखा, तो यहाँ पर आपको दो चीजें पास करनी है, ठीक है, दो चीजें, कौन कौन चीजें, पहली आपको इंडेक्स वैल्यू पास करनी है, कि किस इंडेक्स पे आपको स्टोर करना है, दूसरी आपको वैल्यू देनी है, ठीक है। इंसर्ट वैल्यू में दो चीजें देनी है, एक तो इंडेक्स वैल्यू पहली, और दूसरी वैल्यू देनी है आपको जो आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पर 2 क्या है इंडेक्स वैल्यू, और 30 क्या है एक मेरी एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, तो दूसरी इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट को ऐड कर देगा। अगर नॉर्मल अगर बात करूं तो इसमें भाई दूसरी इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा है, ये वाला है भाई, कौन सा मेरा, ये वाला, ठीक है, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। तो अब 40 क्या होगा, 40 आगे बढ़ जाएगा, मतलब अगली इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको प्रिंट कर दिया मैंने, इसमें देखिए ये मेरा क्या प्रिंट हो गया, 30 मैंने प्रिंट किया था, किस कौन सी इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, ठीक है, तो 2 इंडेक्स पे क्या है मेरा 30 यहाँ पर ऐड हो गया, जो 0 पर, ये 1 पर है, ये 2 पर आ गया, जो मैंने ऐड किया था, ये मेरा 2 पे था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, ये 3 पे हो गया, ठीक है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स आगे तो इंक्रीज होगा, आगे जगह मिलेगी इसको, ठीक है। इतना क्लियर है सभी का। चलिए अब बात करते हैं आगे हम, अब देखिए नेक्स्ट मेथड पर बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है भाई हमारा, रिमूव, ठीक है। देखिए हमने इंसर्ट भी कर लिया, एक्सटेंड भी कर लिया, और हमने अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर भी ऐड कर लिया, ठीक है, ये सारे काम कर लिए। अब बात करते हैं रिमूव की भाई, ठीक है, रिमूव की बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने डिलीट की बात की थी अभी आपको, डिलीट कीवर्ड यूज करना बताया था मैंने आपको, डिलीट डेल शब्द यूज करें, ठीक है, वो सब में यूज होता है भाई, ठीक है, सब में, बट मॉडिफाई है तभी यूज होगा, स्ट्रिंग पे आप यूज मत करना उसको, वो स्ट्रिंग में यूज नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, वो उसमें मॉडिफाई अलाउ नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रिंग पर अगर करोगे डेल का यूज करोगे तो वो एरर दे देगा, ठीक है। तो मुझे करना रिमूव, तो रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट करेंगे स्पेसिफिक वैल्यू, बिल्कुल भाई स्पेसिफाइड वैल्यू अगर आपको रिमूव करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको नम लिखना है, आपकी स्ट्रिंग बन गया, सॉरी लिस्ट बन गया, नम लिखना है, रिमूव लिखना है, और आपको इंडेक्स वैल्यू एक बता देनी है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू बता देनी है आपको,
कि मतलब सॉरी इंडेक्स नहीं, आपको वैल्यू बता देनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडेक्स वैल्यू नहीं बतानी है, यहाँ पर आपको क्या बतानी है, वो वैल्यू बतानी है जो आपको लिस्ट से रिमूव करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या पास कर दी यहाँ पर, टू वैल्यू पास कर दी। टू क्या है, यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कंपाइलर, क्या करेगा भाई, इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो पूरी लिस्ट में सर्च करेगा, जो सबसे पहले जो टू आएगा उसको रिमूव कर देगा, मतलब एक ही रिमूव करेगा, सभी को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें सर्च करेगा तो भाई इसमें देखेगा वन है, टू है, देखिए दूसरे नंबर पे टू आ गया, तो इसको क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, इसको क्या कर देगा, वो इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अब आगे वो नहीं जाएगा, मतलब एक ही एलिमेंट ऐड कर रिमूव करना है उसको। तो आगे भी देखिए, आगे भी टू है, ये भी मेरा टू है, लेकिन इसको रिमूव नहीं करेगा, वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, जो फर्स्ट होगा उसी को रिमूव करेगा, बाकी को रिमूव नहीं करेगा। अगर दो तीन बार लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं, उसको वो रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। वो रिमूव क्या करेगा, सिर्फ उसी को रिमूव करेगा, ठीक है। तो उसे रिमूव कर देगा, आप प्रिंट करेंगे, आप क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। वन होगा, टू ये रिमूव हो चुका है, ठीक है, ये रिमूव हो चुका है, उसके बाद थ्री आ जाएगा और ये टू आ जाएगा, तो इस तरह से लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो फर्स्ट टू था उसको उसने रिमूव कर दिया, क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे अब, ठीक है, बात करते हैं आगे। तो पांचवें एलिमेंट की, पांचवें मेथड्स की अगर बात करें तो मेथड्स क्या है, पॉप, ठीक है। और देखिए पॉप शब्द आपने स्टैक में सुना होगा, तो पॉप का यूज करता है कि रिमूव एंड रिटर्न, देखिए रिमूव करता है, रिटर्न करता है एलिमेंट, ठीक है, डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, अभी तो आपने क्या एक एलिमेंट पास किया, ठीक है, तो एलिमेंट को सर्च करेगा और रिमूव कर देगा। अगर आपको लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, देखिए अगर स्टैक आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्टैक में अगर कोई भी पॉप ऑपरेशन होता है तो वो टॉप से होता है, ठीक है। टॉप मतलब जो लास्ट एलिमेंट होता है उसी को वो रिमूव करता है, तो यहाँ पर भी वही चीज चलती है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या करेगा, आपने लिस्ट बनाई है आप, ठीक है, जहाँ पर आपने लिस्ट बनाई तो लास्ट के जो टॉप पर है, टॉप पर कौन सा है ये, ठीक है, मतलब लास्ट एलिमेंट को ही टॉप एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जो कि पहले लिस्ट का कौन आया होगा, पांच आया होगा, फिर 10 आया, फिर 50 आया, तो लास्ट में कौन आया, 15। तो क्या करेगा, ये 15 को रिमूव कर देगा। आपको डायरेक्ट लिखना है पॉप, ठीक है, इस तरह से लिख देना है, कोई एलिमेंट पास नहीं करना है। और आप जब इसको प्रिंट करोगे तो आपको इस तरह से मैसेज, आपकी लिस्ट प्रिंट होगी, मतलब वहां से 15 वैल्यू हट चुकी होगी, ठीक है, रिमूव हो चुकी होगी, क्लियर। चलिए अब बात करें छठे की, भाई छठे का क्या है, क्लियर है, ठीक है। छठे का अगर बात करें तो ये क्या है भाई, क्लियर, ठीक है। तो क्लियर में अगर बात करें यहाँ पे, तो रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, अगर आपको एक लिस्ट से, अगर आपको एक लिस्ट से सारे एलिमेंट को रिमूव करना, क्या करना है आपको, सारे एलिमेंट आपको रिमूव करने, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो क्लियर, मतलब डायरेक्ट आप क्लियर लिखिए, आपने लिस्ट बना दी, ठीक है, उसके बाद आप ऐसे क्लियर लिख दीजिए, ठीक है, बस नेम लिखा और जिस लिस्ट को रिमूव करना है उसको आगे क्लियर फंक्शन को कॉल कर दो, वो क्या करेगा, सारे एलिमेंट रिमूव कर देगा। अब आप प्रिंट करोगे ना इसको, तो आपको इस तरह का एक इम्प्टी ब्रैकेट प्रिंट होगा, वो दिखाएगा कि ये इम्प्टी स्ट्रिंग है, सॉरी इम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है ना, चलिए फटाफट से देखते हैं आगे। सातवां क्या है भाई, इंडेक्स, ठीक है। तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कंकरेंस ऑफ वैल्यू, मतलब जो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। मतलब आपने अगर जहां पर कोई वैल्यू पास कर दी, ठीक है, इंडेक्स मैंने कर दिया, वैल्यू पास कर दी 20, तो 20 जिस इंडेक्स पर होगा उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा वो, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि ये वन इंडेक्स पर है, किस पर है, वन इंडेक्स पर है, ठीक है, तो वन प्रिंट कर देगा। और सिर्फ एक का ही करेगा, अगर बाद में और भी 20 है तो उसको स्किप कर देगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है। बात करें एट की, एट फंक्शन की सॉर्ट, ठीक है, तो सॉर्ट लिस्ट इज असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल भाई। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, अपने एलिमेंट को सॉर्ट करना, वो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग, बट ये सॉर्ट फंक्शन जो है ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में करता है ये, ठीक है। डिसेंडिंग करना तो रिवर्स यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है, बट अगर आपको असेंडिंग करना तो आप सॉर्ट यूज कर सकते हो। ये मेरी लिस्ट है भाई, ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट अगर देखूं कैसे अनऑर्डर है, ठीक है, अनऑर्डर ही तो है भाई, इसमें सारे लिस्ट कैसे है भाई, टू थ्री है, फोर है, सॉरी थ्री वन फोर टू है, ठीक है, तो सारे क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं है भाई, ठीक है, तो बढ़ते क्रम में तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये फंक्शन कॉल करती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको प्रिंट करूंगा तो आपको इस तरह से आपको प्रिंट होगा, ठीक है, क्या हो गया, सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में हो गए, ठीक है, मतलब आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए 10 मैंने स्पेसिफिक फंक्शंस आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, फंक्शंस जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं लिस्ट में, ठीक है। अब देखिए रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, ठीक है, आपकी लिस्ट बनी है, ठीक है, आपने रिवर्स कॉल कर दिया, आप कॉल करेंगे तो इसको रिवर्स कर देगा, क्या कर दिया इसने, रिवर्स कर दिया, देखिए सॉर्ट नहीं कर रहा है ये, ठीक है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है, रिवर्स कर दिया पूरा। चलिए बात करें हम 10 की, ठीक है, 10 की बात करें तो कॉपी, तो क्रिएट ए
सोलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। अगर आपको एक लिस्ट है उसकी अगर कॉपी क्रिएट करनी है, ठीक है, होता है ना कोई फाइल होती है हम कॉपी बना लेते हैं उसकी, तो आप इस मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हो, कॉपी बना सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, एक लिस्ट थी भाई, ए बनाया 1 2 3 दे दिया, मैंने क्या किया ए की कॉपी बना दी। ठीक है, कॉपी बनाया, ए डॉट कॉपी कर दिया, कॉपी बनाकर मैंने उसको ए में बी में पास कर दिया। ठीक है, बी बी क्या है, एक वेरिएबल से है, तो मैंने उसको वैल्यू डाल दी। इसका मतलब पूरी लिस्ट कॉपी होकर किस में जा चुकी है, बी में जा चुकी है। तो अब बी भी क्या हो चुकी है भाई, बी वेरिएबल भी क्या बन चुका है, लिस्ट बन चुका है। ठीक है, अब इसको अगर प्रिंट कर देंगे तो डायरेक्ट पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट थे वो बी में आ चुके हैं और बी एक लिस्ट बन चुकी है अब। ठीक है, कॉपी हो चुके हैं वहां पर। क्लियर, इतना क्लियर है भाई सभी का। चलिए, अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट आए, ठीक है, अब देखिए इनको रन करके देखना। ठीक है, चलिए मैं आपको एक आध फंक्शंस रन करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ लेते हैं हम, ठीक है, कुछ बनाते हैं हम। और देखिए स्टार्टिंग से, ठीक है, हम एक स्टार्टिंग में कोई फंक्शन से ले लेते हैं। ठीक है, एक्सेसिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं देखिए उसके लिए विजुअल स्टूडियो ओपन करना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अब सारे फंक्शंस कहाँ चलेंगे, हमारे विजुअल स्टूडियो पर। ठीक है, तो देखिए विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई तो अगर आपको नई फाइल बनानी है, नई फाइल बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर बना सकते हैं, पहले मैं लिस्ट नाम का बना देता हूँ, लिस्ट, और डॉट कर देना आपको क्या, पी वाई। ठीक है, डॉट पी वाई, ठीक है, डॉट नहीं कॉमा लग गया वो। ठीक है, डॉट पी वाई। ठीक है, बस आपको एंटर मार देना, ये आपकी फाइल बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, कहाँ है ये लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट बना ली। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना दी, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने नम नाम की लिस्ट बना ली, नम, नम से नाम रखा, और मैंने इसमें वैल्यू पास कर दी। बिग ब्रैकेट में रखना है हमें। ठीक है, बिग ब्रैकेट में, और मैंने इसमें वैल्यू डाल दी थी 10, कॉमा लगाया। ठीक है, 20, फिर कॉमा लगाया, और 30। ठीक है, 3 वैल्यू मैंने इसमें, ये जो कॉमा नहीं है ये मेरा डॉट लग गया। ठीक है, चलिए कॉमा लग गया ना, अब सही है। अब मेरे को इसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, तो मैं प्रिंट लिख दूंगा, प्रिंट, प्रिंट फंक्शन लिखा, और मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पास कर दूंगा। क्या देखिए, अगर मैं इसको नम लिखता हूँ, ठीक है, नम लिखा मैंने, तो ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। चलिए इसको रन करें, इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव किया, अरे सॉरी, एक मिनट, एक मिनट भाई, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। ठीक है, एक मिनट, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये बड़ा वो हो जाता है। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुकिए भाई। ठीक है, चलिए मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अब देखिए, आई थिंक अभी आपको देखिए, अभी आपको सारी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, अब दिख रही होगी। एक्चुअली क्या था कि वो स्क्रीन नहीं दिख रही थी। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पर अभी। ठीक है, विजुअल स्टूडियो आपको ओपन करने था। ठीक है, उसके बाद आपको ये लिखना था। ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने लिखा है नम करके। ठीक है, और 10 20 और 30 मैंने लिख दिया, प्रिंट लिखना है। ठीक है, सिंपल है, 2 लाइन लिखनी है। ठीक है, बस इसको आपको सेव कर देना है। ठीक है, सेव कर देना है। फाइल आपको बनाना आता है भाई, यहाँ पर जाके बना सकते हैं आप। ठीक है, न्यू फाइल, चलिए, और डॉट पी वाई से सेव करना है, ये आपको पता ही है। ठीक है, बेसिक। चलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस बटन पर क्लिक करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये रन होगा मेरा। ठीक है, अब देखिए आउटपुट यहाँ पर आएगा, तो कितना आउट भाई, मेरा पूरी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए ये पहली बार प्रिंट करता है तो थोड़ा सा टाइम ले जाता है। ठीक है, अभी आउटपुट देगा, देखिए ये आ गया, ये आ गया मेरा। ठीक है, ये आ गई मेरी वैल्यू। ठीक है, पूरा 10 20 और 30। ठीक है, अब मेरे को अगर इसमें एक एक वैल्यू पास करनी, मतलब एक एक्सेस करना है, तो बिग ब्रैकेट यूज करना है मेरे को। ठीक है, बिग ब्रैकेट यूज किया, और मैं देखिए जीरो इंडेक्स पास करती। ठीक है, अब जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, जीरो इंडेक्स पर इसको अब दोबारा से कॉल करूंगा, रन करूंगा, तो क्या होगा, अब देखिए इसने 10 पास किया। ठीक है, मतलब 10 वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, अगर इसको मैं अगर ट्रू पास कर दूं, ठीक है, सेव करूंगा, कंट्रोल एस, उसके बाद फिर से कल कॉल करूंगा, तो क्या करेगा अब ये। ठीक है, अब देखिए ये इसने क्या वैल्यू पास की, मतलब इसने मेरी वैल्यू क्या प्रिंट की, 30। ठीक है, 30 है भाई, टू इंडेक्स पर। ठीक है, बिल्कुल 0 1 2। ठीक है, हो जाएगा भाई, देखिए सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन से सारे ऑपरेशन हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, इतना कर सकते हो आप, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, पहले भी, और जब मैंने सेटअप कराया था वो भी सारी चीजें हो चुकी हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए। और देखिए अभी तक आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दें कि पाइथन लैंग्वेज हम बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं आपके लिए बहुत जल्द डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, क्योंकि आज के समय में जब से एआई आएगा तब से उसकी बहुत डिमांड हो गई है, और उसमें पाइथन यूज होता है। ठीक है, तो वहां पर हम पाइथन सीखेंगे, एडवांस एक्सेल सीखेंगे। ठीक है, उसमें पावर बीआई सीखेंगे, और चैट जीपीटी भी सीखेंगे हम। ठीक है, उसको सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इस तरह ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, सारे कोड रन हो जाएंगे, किसी में कोई एरर नहीं आएगी, सारे रन करने के बाद ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।